दो बहनों ने एक ही दिन अपने अपने पति चुने। बड़ी बहन ने एक काले सांप को चुना और उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित कर दी। पल भर में ही वह सांप आधा ड्रैगन में बदल गया। दूसरी बहन ने इसके विपरीत एक छोटा सा समुद्री सीप चुना। उसने अपनी बहन की लगातार उड़ाई जा रही हंसी और तानों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वही उस काले सांप को चुनने वाली थी। उसने अपने हृदय और रक्त से उसकी देखभाल की थी और उसे एक सच्चा दिव्य ड्रैगन बनने में सहायता की थी। उस समय बहन द्वारा चुना गया समुद्री सीप पूरे 10 वर्षों तक बंद ही रहा था। ईर्ष्या से अंधी होकर बहन ने तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया। काला सांप न केवल उसे रोकने में असफल रहा, बल्कि उसे सीधे तलवार की धार की ओर धकेल भी दिया। सौभाग्यवश देवताओं ने उस स्त्री पर दया की और उसे जीवन का दूसरा अवसर प्रदान किया। कबीले के नियमों के अनुसार चुने हुए पति के साथ साधना पूर्ण होने के बाद जिस स्त्री की भौहों के बीच लाल निशान प्रकट होता, वही अगली उच्च पुजारिन बनती। जो हार जाती उसे अथाह समुद्र में फेंक दिया जाता। अब जब काला सांप आधा ड्रैगन बन चुका था, बहन को पूरा विश्वास था कि विजय उसी की होगी। कुछ समय बाद मुख्य सभागार में साधना समारोह आरंभ हुआ। साधना के दौरान काले सांप ने जानबूझकर अनगिनत छोटे सांप बुलाए, जो सीधे उस स्त्री पर टूट पड़े। निर्णायक क्षण में समुद्री सीप अचानक विशाल हो गया और वह स्त्री तुरंत उसके भीतर समा गई। जब उसने पुनः आंखें खोली तो उसके सामने एक अत्यंत सुंदर पुरुष खड़ा था। 5 घंटे बाद वह स्त्री सीप से बाहर निकली। तब तक बहन की भौहों के बीच एक काला निशान उभर चुका था। स्त्री ने तुरंत प्रश्न उठाया कि यह रंग तो कबीले के नियमों के अनुसार नहीं है। क्रोध में आकर बहन ने उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उसी क्षण समुद्री सीप से तेज सुनहरी प्रकाश फूट पड़ा, जिससे सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। सीप से प्रकट हुए उस सुंदर पुरुष को देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में न पड़े, इस आशंका से स्त्री ने उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। बहन ने उपहास करते हुए कहा कि वह पूरा मानव रूप धारण करने में असमर्थ है और उसे एक निकम्मा प्राणी बताया। यह सुनकर वह पुरुष क्रोधित हो उठा और उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी कबीले के मुखिया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बहन पहले ही उच्च पुजारिन बन चुकी है। पुरुष की आवाज ठंडी हो गई। उसने प्रश्न किया, तुम्हें कैसे इतना विश्वास है कि वही उच्च पुजारिन है? अगले ही क्षण उस स्त्री की भौहों के बीच एक चमकता हुआ गहरा लाल निशान उभर आया। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए।